Good evening, all of you. How are you all, guys? A very good evening to all of you. Yes, everyone. Am I audible? Am I visible? Yes. Just a second, guys. Just a second. Okay, yes. I am live, and yes, guys, how are you over here? How are you guys? Absolutely very excited that we have launching this 11th and 12th commerce, and yes, we are just going to start it on 15th of August on our dedicated 11th and 12th commerce के channel पे. So yes, you can definitely go there on this अन एकेडमिक क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स, जहां पे हम लोग क्लास रोज लेने वाले हैं फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त. तो सर, तब तक क्लासेस हमारे कहां पे होंगे? तब तक तुम्हारे क्लासेस इसी चैनल पे होने वाले हैं. यस. गुड इवनिंग आदिनाथ, गुड इवनिंग अनिरुद्ध, गुड इवनिंग श्रेया, सुनिधि, तेज, श्री तेज. ओके, सो जल्दी से बताना बच्चों, फ्रॉम विच स्टैंडर्ड आर यू? विच स्टैंडर्ड आर यू? Yes, I just want to know about this. Sir, this lecture is applicable for Maharashtra board. Yes, कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट द इकोनॉमिक्स. आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू अबाउट द इकोनॉमिक्स. सो डेफिनेटली यू विल गेट द ऑल द डिटेल्स. आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, ओवरव्यू देने वाला हूँ इनफैक्ट इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के बारे में. एंड yes, 11th standard. Okay, Sunidhi, you're from 11th. Ragini is from 11th. Shreya 11th. That's really great. Anirudh 11th. Adinath भी 11th में. सर, आई एम इन 11th standard. तेज भी 11th से है. गौरव, ओके, यू आर इन 12th. कोई बात नहीं गौरव, कल हम लोग फिर से मिलने वाले हैं सेम टाइम. एंड यस, हम लोग हर अल्टरनेट डे पे मिलेंगे 11th के लिए, 12th के लिए. एंड यस, आज मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में ओवरव्यू दूंगा, बट यस, जो भी 12th में है वो आज रुक सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि शायद तुम्हारा अगर इकोनॉमिक्स तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो आज का ये सेशन देखना. मैं जनरल इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. एंड डेफिनेटली गाइज, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है कि जिस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, तुम्हें ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये सब्जेक्ट. यस, this is my words that you are just going to be love with this subject, guys. Yes, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे होंगे. एंड यस, मेरे सेशन जैसे ही खत्म होगा तुम्हें 6 बजे तुम्हें मिलने वाले हैं श्रेय सर, करेक्ट ना? श्रेय सर तुम्हें आने वाले पढ़ाने के लिए, उसके बाद अंशुल सर आने वाले तुम्हें पढ़ाने के लिए. एंड यस गाइस, डेली यू आर गोइंग टू मीट अस ऑन दिस चैनल. और 15 अगस्त से हम लोग मिलने वाले हैं 11th एंड 12th कॉमर्स इस चैनल पे. Economics is my favorite subject. That's really good, Tej. That's really good. And yes, definitely तुम्हें और भी बहुत ही अच्छे लगने लग जाएगा ये सब्जेक्ट. कितने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम लोग पढ़ने वाले इस सब्जेक्ट को. डेफिनेटली बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देने वाला हूं मैं, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा, बहुत तुम्हें मजा आने वाला है. एंड डेफिनेटली you are going to enjoy each and every teacher session on this channel. This is going to be the one stop solution for you. This is going to be one stop solution for you. Sir, you will teach both statistics and microeconomics. Shreya, I am just going to teach you the economics part over here. और जितना भी इकोनॉमिक्स का पार्ट हम लोग करेंगे वो बहुत ही अच्छे से करेंगे. स्टैटिस्टिक्स का तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चलेगा कि कौन आने वाला है. तुम्हें रोज यहाँ पे बहुत सारे नए टीचर्स से मिलते रहोगे तुम. यस, 6 p.m. lecture is for 11th student. Yes, 6 p.m. को भी 11th वालों के लिए है और 7 बजे भी है. लेकिन मैं कहूंगा आज 11th और 12th वाले दोनों भी देखना, because you will get some idea about it. We are just going to overview the subjects over here. Maybe economics का आज मैं overview दूंगा तुम्हें.
श्रेयस सर तुम्हें अकाउंटिंग का ओवरव्यू देंगे, अंशुल सर भी तुम्हें पूरा ओवरऑल एक ओवरव्यू देने वाले हैं। गेटिंग? हेलो सर, योर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, जस्ट हियर टू सपोर्ट यू। अरे यार यस, थैंक यू सो मच। सी इवन हमारे तुम्हारे सीनियर्स आ गए बच्चों यहाँ पे। यश यश खुराना, he is my CA foundation student and he is here just to he came over here to enjoy this session and yes to support me definitely. That's so amazing, that's so amazing. Sir से बेस्ट इकोनॉमिक्स टीचर कोई नहीं मिलेगा। थैंक यू प्रगुन सो मच, थैंक यू प्रगुन। इवन ही इज माय सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। That's really good guys that you came here just to support me and that's amazing, that's amazing. ठीक है, सो आर यू गाइज 11th और 12th वालों, तुम लोग बहुत ही टेंशन में थे कि सर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, सर ये कोरोना वायरस आ गया है, सर हमें ट्यूशंस क्लासेस नहीं लगाते आ रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू गो आउट ऑफ आवर होम। पता नहीं कॉलेजेस में क्या सिखा रहे हैं, पता नहीं उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं है, कैसे होगा, जूम पे समझ में आता नहीं आता है। डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल, दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां पे मैं तुम्हें और हम लोग पूरी टीम तुम्हें सिखाने वाले हैं यहाँ पे। एंड यस, लेट मी नाउ टेल यू समथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स सर, कैसे होगा इकोनॉमिक्स में, 11th में क्या होता है, 12th वालों में तुम्हें कल बताऊंगा, लेकिन आज मैं ओवरऑल एक इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू देने वाला हूं। आपसे पढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे हम। यस, सुमित इज ऑल्सो माई सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, उमेश इज द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। यस, गेटिंग, सो ग्रेट गाइस, यू आर हियर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एक 11th वालों के लिए मैं एक जनरल ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स का तुम्हारे लिए जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए कैसा होगा यहाँ पे। हाउ इज द सिलेबस डिवाइडेड? So yes, the syllabus over here is divided into part A, part B and part C. So part A तुम्हारा statistics वाला part है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। पार्ट बी तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है फॉर द 60 मार्क्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रियली रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, रियली वेरी प्रैक्टिकल। रियली आई एम टेलिंग यू कि हमारे रोज में जो भी हम लोग करते हैं, बाहर कुछ खरीदने जाते हैं, उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। जब भी शायद मैं कोई छोटी सी चीज भी खरीदने जाता हूं, एक चाय टपरी पे भी जाता हूं, या फिर मैं एक बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, मुकेश भाई की, मुकेश अंबानी की, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू रिलेट ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। और तुम्हें लगेगा कि यार ये सब कुछ जो हमारे आसपास होता है ये इतना इंटरेस्टिंग है कि हम लोग पूरा रिलेट कर सकते हैं। यस, हम लोग इसे पूरा की पूरा रिलेट कर सकते हैं। भाव्या जैन is again my CA foundation student and she is sir this lecture is for whom? भाव्या you came here, thank you so much, but ये lecture है 11th और 12th वालों के लिए and yes, this is for 11th and 12th. I'm just giving them overview of the economics, how it is, and yes you are here, thank you so much. Sir, what about SP and OCM subject? राजकुमार केडिया, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि हर एक चीज तुम्हें पता चलेगी धीरे धीरे, एक दो दिन में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, एक दो दिन में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सर आई एम हियर टू, सारे सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो फाउंडेशन वालों में तुम्हें कुछ 11th के, तुम्हें कुछ बेसिक्स, तुम्हें कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी पूछूंगा और यस तुम लोग इतने फटाफट आंसर देके तुम्हारे जूनियर्स को बता देना कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे किस तरीके से पढ़ते हैं। Getting yes, Prathamesh is also here, Devanshu is here, Gitesh is here. Oh my god, that's amazing. And yes guys, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं अगर तुम्हें ओवरव्यू दूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है डिमांड, मतलब हम लोग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। क्या होता है सप्लाई, मतलब हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जो सेल कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सर लेकिन प्राइस कैसे डिसाइड होगी? सर प्राइस कैसे डिसाइड होने वाली है? तो वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे जब डिमांड और सप्लाई को हम लोग मिक्स कर देंगे ना, तो वी आर गोइंग टू डिसाइड कि प्राइस कैसे हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। सर आई एम सीए आफ्टर 12th। सॉरी राजकुमार, क्या कहना चाहते हो? आई एम सीए आफ्टर 12th।
आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू। तुम्हारे सीनियर्स देखो आज दादागिरी करने आ गए हैं। क्या हाल है बच्चों, देखो 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 तुम्हारे सीनियर्स, दे आर जस्ट लाइक दे आर आस्किंग यू कि कैसा चल रहा है। तो यस, मैं सीनियर लोगों से कहना चाहूंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, कितना मजा आता है। थोड़ा तुम लोग इन्हें बता देना जरा, बता देना जरा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं यहाँ पे, करेक्ट। सो देखना बच्चों, तुम्हारे लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगा फॉर ऑल द 11th एंड 12th। यस, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैं कुछ पढ़ाना शुरू नहीं कर रहा हूं, बस मैं इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू देना चाहता हूं तुम्हें कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स breathless, breathless, breathless. Then शीतल is saying that कि सर breathless revisions जो होते हैं ना, breathless revision, हमारे जो ब्रीदलेस रिवीजन होते हैं दे आर अमेजिंग। रोज के रोज हम लोग इस थियरी सब्जेक्ट को रिवाइज करते एंड डेफिनेटली वी एंजॉय अ लॉट। वी गेट इनटू द कॉन्सेप्ट एंड वी रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट जब तक हमें वो पूरा की पूरा मैजिकल स्क्रीन पर हमारे नहीं दिखता है, तब तक हम लोग उसे रिवाइज करते हैं। यस सर, आई एम डूइंग सीए आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अभी तुम 11th 12th कर लो अच्छे से, और 11th 12th तुम्हें यहाँ पे ये हम लोग वही सिखाने आ रहे हैं जो पहले हम लोग फाउंडेशन से तुम्हें आगे लेके जाते थे। हम लोग तुम्हारे पास आ गए हैं एक स्टेप पीछे, और यस हम लोग तुम्हें 11th 12th से ही पढ़ाने वाले हैं। गेटिंग? अरे बहुत अच्छा सर है बच्चों, लिसन केयरफुली गाइस एंड रिवीजन कर दो। यस यस, देवांशु सही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सीखते भी हैं, हम लोग यहाँ पे रिवीजन भी करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो देता हूँ, मैं तुम्हें छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स को आज तुम अच्छे से समझ जाओगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सो यस यस यस, यहाँ पे देखना, इकोनॉमिक्स ये एक ग्रीक वर्ड है। इकोनॉमिक्स ये एक ग्रीक वर्ड है बच्चों, और यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से आया था ऑइकोनोमिया, ऑइकोनोमिया। और ऑइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ऑइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हर्ष कह रहा है सर कौन से चैनल पे 6 बजे वाली क्लास चलेगी? इसी चैनल पे 6 बजे क्लास चलेगा, मेरी ये क्लास चलेगी 5:45 तक, 15 मिनट्स का तुम्हें ब्रेक होगा, और इसी 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 चैनल पे तुम्हारी क्लास चलेगी। देखना मैं यहाँ पे समझा रहा हूं तुम्हें कि ऑइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली हाउस होल्ड मैनेजमेंट? तुम यहाँ पे एक इमेज देखते रहोगे, तुम यहाँ पे एक इमेज देखते रहोगे, और उस इमेज में एक फैमिली है। देयर इज अ हेड ऑफ द फैमिली, उसकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं। सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि देयर इज अ अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, देयर इज अ अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। और उस इंसान को सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है? उसके वाइफ का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसके बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी वाइफ बोलती है कि देखो शर्मा जी के घर में वहां पे नया टीवी आया है, और वो भी एलईडी का टीवी आया है, एलईडी का टीवी। शर्मा जी के घर में एक नया एसी आया है, हमें भी नया एसी लेना है, हमें भी नया रेफ्रिजरेटर लेना है। फिर कहते हैं उनके बच्चे कि हमें चाहिए है फोन, और उनको सादा फोन नहीं चाहिए बच्चों, आजकल के बच्चों को चाहिए होता है आईफोन, करेक्ट ना, वन प्लस आईफोन। और ऐसे डिमांड करते हैं कि वो उनके पापा से पूछते हैं कि हमें चाहिए है एक फोन, चाहिए है हमें वीडियो गेम चाहिए है, एंड व्हाट एल्स, करेक्ट ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज ध्यान से समझना, वो हेड ऑफ द फैमिली, फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे तुम्हारे हेड ऑफ द फैमिली तुम्हारे पापा की इनकम, चलो हम लोग पकड़ते हैं, चलो तुम्हारे पापा की इनकम है 15 लाख रुपीस। अजम्पशन करो बच्चों, अजम्पशन करो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अजम्पशंस। तो अजम्पशन करो कि क्या है,
15 लाख रुपीस तुम्हारे पापा की इनकम है। तो तुम्हारे पापा के अभी इनकम 15 लाख है, तो उन्हें तुम्हारी मम्मी कहती है कि यार हमें घर पे ना वो नई चीज लेनी है, हमें नया फर्नीचर करना है, बहुत ही पुराना हो गया है। फिर तुम कहते हो कि अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, हमें एक नया लैपटॉप चाहिए है। तो तुम लोग बोलते हो कि लैपटॉप में हमें ना भी इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन चाहिए है, क्योंकि रोज हमारी क्लास ऑनलाइन होने वाली है, तो हमें ये मोबाइल डेटा से कुछ काम वाम नहीं चलेगा। एंड देन तुम्हारे दूसरा जो भाई होता है वो भी कहता है कि मुझे भी लैपटॉप चाहिए, अगर उसे भी लैपटॉप चाहिए, उसे भी लैपटॉप लेके आ रहे हो तो। फिर तुम्हारे घर पे दादाजी रहेंगे, शायद उनको भी कुछ ना कुछ जरूरतें रहेगी, मे बी मेडिकल की। तुम्हारी दादी जी की भी कुछ नीड्स रहेगी, उन्हें भी मेडिकल की कुछ नीड्स रहेगी। एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर नाउ कि तुम्हारे पापा का जो इनकम था 15 लाख रुपीस, उनको तुम्हारी मम्मी का भी सुनना है और तुम्हारा भी सुनना है, तुम्हारे दादाजी का भी सुनना है, तुम्हारे दादी जी का भी सुनना है, एंड व्हाट ऑल। तो यहाँ पे क्या करते हैं पता है, यहाँ पे तुम्हारे पापा बहुत ही चालाकी से पोस्टपोन करते हैं चीजों को। वो कहते हैं कि बेटा अभी लैपटॉप ले लिया ना हम लोगों ने, तो हम लोग ना ये चीज मोबाइल ना नेक्स्ट टाइम ले गए, तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करो, तुम्हें एक नया मोबाइल दे देंगे। ऐसा होता है ना। और फिर पापा बोलते हैं मम्मी को कि रेफ्रिजरेटर ये अभी ले गए, फर्नीचर हम लोग अगले साल करेंगे। वॉट ही इज ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज ही इज ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन, ही इज ट्राइंग टू पोस्टपोन सम थिंग्स, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास सिर्फ और सिर्फ उतना 15 लाख रुपीस है। He is having the limited income, but तुम्हारी डिमांड ना बच्चों, तुम्हारी डिमांड खत्म ही नहीं होती है, तुम्हारी डिमांड खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि हम लोग बच्चों ऐसे प्राणी हैं कि हमें तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। करेक्ट ना? वो अमेजोन में होता है ना, अमेजोन की एड में और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, वैसा ही हम लोग भी ना बच्चों, एक चीज हमें मिलती है, दूसरा एक्सपेक्टेशन हम लोग शुरू कर देते हैं, दूसरी चीज मिलती है, थर्ड डिमांड पूरी होती है। बट नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्रक्स है, यहाँ पे मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स से जोड़ने वाला हूं, बहुत ही जल्द मैं अभी तुम्हें इकोनॉमिक्स से जोड़ने वाला हूं। देखो 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 यहाँ पे कि मेरा हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मैंने घर का एग्जांपल लिया है कि जहां पे तुम्हारे पापा लिमिटेड इनकम है, उसमें सारे घर वालों की पूरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन लेकिन उनके पास इनकम लिमिटेड थी और उनकी डिमांड जो थी घर वालों की वो अनलिमिटेड थी। डिमांड घर वालों की अनलिमिटेड थी और उनकी इनकम लिमिटेड थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कंट्री में हमारे पास रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, वांट्स हमारी जो है वो अनलिमिटेड है। सो वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ये मिसमैच हमारी इकोनॉमी में हमेशा होने वाला है, और इसी मिसमैच को हमें क्या करना है, हमें समझना है, हमें उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। हमारे पास ऑयल नहीं है बच्चों ज्यादा, हम लोग बाहर से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, सो ऑयल इज लिमिटेड, बट हमारी जरूरत है ऑयल की अनलिमिटेड। फैक्ट्रीज को चाहिए होता है ऑयल, करेक्ट ना? फैक्ट्रीज को चाहिए होता है ऑयल, देन हमें गाड़ियों में चाहिए होता है ऑयल। what I am trying to tell you कि रियल लाइफ में भी बच्चों, ये जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये जो घर घर की कहानी देखी ना हम लोगों ने, ये जो हम लोगों ने घर घर की कहानी देखी है, इसी तरीके से हम लोग इकोनॉमी का, पूरा कंट्री का इसी तरीके से हम लोगों को समझना है इकोनॉमिक्स को, कि इकोनॉमी कंट्री में हमारे पास रिसोर्सेज जो है, जो हमारे पापा के पास मनी जो लिमिटेड था, वैसे रिसोर्सेज लिमिटेड रहने वाले हैं, लेकिन पूरे इंडिया में जितने लोग हैं उनकी डिमांड कुछ ना कुछ इंक्रीज होते जाएगी। सो डिमांड्स आर गोइंग टू बी अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर गोइंग टू लिमिटेड, टू वी हैव टू एडजस्ट दिस थिंग, और इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? और अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं आगे। यस यस यस, 2 मिनट में मैं सिर्फ पढ़ता हूं तुम लोगों ने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, मैं तुम्हारी चैट पढ़ लेता हूं और फिर हम लोग बढ़ेंगे एक बहुत ही नया, एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे और समझने वाले हैं कि मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, मार्केट में
प्राइस कैसे डिसाइड होता है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। आशीष, यस यस यस, चलो आशीष, बाय बाय। आशीष विश्वकर्मा इज माय सीए फाउंडेशन स्टूडेंट ओवर हियर। Yes, CBSE has omitted several topics which are the important for professional exam. Will you teach them too? Definitely रागिनी, definitely हम लोग ना पढ़ाई करेंगे किस तरीके से। मैं जो पढ़ाता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ एकेडमिकली नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारे हॉराइजॉन्स को इतना ब्रॉडन करूंगा बच्चों, इतने एग्जांपल्स देने वाला हूं मैं तुम्हें कि यू आर गोइंग टू से दैट कि सर 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 ये तो एकेडमिक्स में था नहीं, बट फिर भी मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा वो समझने के लिए। गेटिंग? Yes, yes, yes. Anand is also a foundation student. Anand is going. Tata, bye bye, Anand. Yes. शीतल, I am going to sir. See you tomorrow morning. Yes, शीतल, कल हम लोग सुबह 8 बजे मिल रहे हैं. Yes, शीतल is one of the very regular student of the CA Foundation. Without any, she is never late in the class. संध्या कह रहा है कि सर एक दूसरा चैनल बनाओ, फाउंडेशन के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। यस संध्या, मैंने पहले ही कहा है कि इनका चैनल जो है वो 15 अगस्त से नया चैनल होने वाला है, वहां पे लेक्चर्स होने वाला है, तो तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वी नो दैट वी विल टेक केयर ऑफ यू गाइज, डोंट वरी एट ऑल। Unacademy is the best. Yes Ashwin, yes definitely you are going to learn many more things over here, but economics is the production, consumption and exchange of wealth. Yes Rajkumar, बिल्कुल सही कहा है, economics is the production, consumption and exchange of wealth। वही तो हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है ना तुम्हारा यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं गाइस, डोंट वरी। यस राजकुमार, बिल्कुल सही कह रहे हो, वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें है बताऊंगा। कृष माहेश्वरी सेइंग कि एनी 11th स्टूडेंट, यस 11th वालों बता दो जल्दी से कौन कौन 11th में है यहाँ पे। प्रगुन, टाटा, बाय सर, किटकैट जरूर मांगना बच्चों से। अरे यार अभी पहला दिन है, कहाँ पे बच्चों से किटकैट मांगू मैं, करेक्ट? ओके okay, yes, anyone from 11th over here, anyone from 11th? Yes, starting में ही थे ना कुछ लोग। okay, so yes guys, now I'm going to tell you। राजकुमार, yes राजकुमार, बताना मुझे, बताना, तुमने बहुत ही अच्छे से कहा है कि सर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, एक्सचेंज ऑफ द वेल्थ, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। कैन यू जस्ट इलैबोरेट मोर? बहुत ही अच्छा कहा है तुमने, बहुत ही अच्छा कहा है कि कैन यू इलैबोरेट मोर। पूरी कॉमर्स का पढ़ाया होने वाला है। यस पूरा पूरा सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। यस खुशी, बिल्कुल 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 पूरा कॉमर्स यहाँ पे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं। आर्या गुप्ता, रागिनी, खुशी, तेजस, दिस ऑल आर फ्रॉम 11th। दैट्स गुड। यस राजकुमार, तुम कुछ कह रहे थे, यू कैन इलैबोरेट द थिंग्स, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखना, मैं तुम्हें अगला एग्जाम्पल समझाता हूँ, आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू ओवर हियर कि हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले, कितना प्रैक्टिकल है ये और कितना मजा आता है। तुम्हारे सीनियर्स ने या तुम्हारे टीचर्स ने या किसी ने तुम्हें डराया होगा कि इकोनॉमिक्स बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में बहुत लर्न करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। यस इट इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट इसको हम लोग बहुत ही अलग अप्रोच से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ने वाले हैं, और तुम्हें एक्चुअली लगेगा कि सर यार ये बहुत ही एक्चुअली हम लोग रिलेट कर सकते हैं इसे। मैक्रो भी होगा विकास, मैक्रो तुम्हारा है 12th स्टैंडर्ड में, मैक्रो पार्ट इज इन 12th स्टैंडर्ड, 11th में इट इज ओनली एंड ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग? यस 11वीं वालों से पढ़ोगे हम तो, यस 11 से ऐसा पढ़ोगे तो तुम लोग बहुत ही तेज हो जाओगे बच्चों, बहुत ही तेज हो जाओगे। यस नहीं सर हमने नहीं डराया। यस आनंद, तुमने नहीं डराया ना, गुड, वेरी गुड। सो यस उन्हें बताओ कि कैसा हम लोग इसको कितना चिल्लर कर देते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक भी बहुत ही चिल्लर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे।
यस यस यस, डेफिनेटली बहुत ही चिल्लर है, बहुत ही चिल्लर है। देखो देखो देखो, और एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें, और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं तुम्हें, और एक एग्जाम्पल समझाता हूं कि कैसे हम लोग यहां पर प्राइस डिटरमाइन करते हैं एक मूवी टिकट का। मूवी टिकट का प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। गाइस, तुम्हें पता है जब सलमान खान की कोई मूवी लगती है, सलमान खान की कोई मूवी लगती है, तो यहां पे प्राइस उसका कैसे शूट अप हो जाता है जल्दी से। व्हेन सलमान खान इज हैविंग एनी मूवी ऑफ सलमान खान, उसका प्राइस कितना 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 ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है। कैन एनीवन टेल मी कि ये शूट अप होती है प्राइस या नहीं? प्राइस शूट अप होती है या नहीं? Yes, tell me. I'm just trying to explain you one of the example of the price determination कि कैसे हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। Yes, what happens actually is, for example, सलमान खान की एक ब्लॉकबस्टर मूवी आ रही है और तुरंत हम लोग देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, क्या होता है वहां पे? द प्राइजेस ऑफ द टिकट्स शूट अप और ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं, ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं ये लोग। मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई नॉर्मली यहाँ पे 50 रुपए का, 100 रुपए के टिकट्स होते, करेक्ट ना, 100 रुपीज का एक टिकट होता है, लेकिन सलमान खान की मूवी आ गई तो उस टिकट का 100 का कितना हो जाता है? 200 हो जाता है, 200 उसका रेट हो जाता है। सर ये 200 क्यों होता है? लेकिन सर ये 200 क्यों हो जाता है? ये हमेशा, अगर अगर कोई नॉर्मल हीरो की मूवी होती है, नॉर्मल हीरो की मूवी होती है तो 100 रुपीज प्राइस है, सलमान खान की मूवी है तो 200 प्राइस क्यों सर? सर प्लीज बताओ। सर वो होती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, वो होती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जनरली व्हाट हैपेंस इज कि मेरे फॉर एग्जाम्पल पुणे की मैं बात कर रहा हूं, पुणे की मैं बात कर रहा हूं, तो पुणे में बच्चों अगर मैं कंसिडर करता हूं एक अप्रोक्सीमेटली, चलो हम लोग कंसिडर करते हैं कि सारे थिएटर्स मिला के, सारे थिएटर्स मिला के अगर पुणे में हम लोग पकड़ते हैं 10,000 सीट्स का कैपेसिटी है, 10,000 सीट्स का कैपेसिटी है पुणे में। सो 10,000 सीट का कैपेसिटी है इन पुणे, बट द population in Pune I consider as for एग्जांपल ले रहा हूं 12 lakhs का पॉपुलेशन है, 12 lakhs का पॉपुलेशन है, और उसमें से 12 लाख लोगों में से 5 लाख लोगों को सलमान खान की मूवी फर्स्ट डे ही देखनी है। 5 lakhs people want to see that movie on the first day itself। हमारे पास कैपेसिटी कितना है सीट्स का? क्या कहा मैंने? कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी, सप्लाई इज ओनली 10,000, सप्लाई इज ओनली 10,000 सीट्स का। तो जब सप्लाई सिर्फ 10,000 सीट्स का है और जब डिमांड जो है वो डिमांड जो 5 लाख लोगों का है, तो डिमांड देखो बच्चों, कितने लोग पे करने के लिए रेडी है? 5 लाख लोग। कितने सीट्स अवेलेबल है? 10,000 सीट्स। तो कितना मिसमैच है ये डिमांड और सप्लाई में? डिमांड इज ऑफ 5 lakhs, सप्लाई इज ऑफ 10,000। सो अगर मैं 100 से 200 भी कर देता हूं ना, तो भी आधे लोग भी अगर मैं कम कर दूं, कि आधे लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो लोग? कि यहाँ पे हम लोगों को मूवी नहीं देखनी है, हम लोगों को मूवी नहीं देखनी है बिकॉज द प्राइसेस आर वेरी वेरी हाई, प्राइजेस आर वेरी हाई। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कितने लोग बचे हैं? कितने लोग बचे हैं? 2.5 लाख लोग। अभी भी 2.5 लाख लोग देख रहे हैं इस मूवी, देखना चाहते हैं, और अभी भी 10,000 सीट्स है। तो यहाँ पे व्हेन द डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है, ड्यू टू दिस मिसमैच ऑफ द डिमांड, ड्यू टू दिस मिसमैच ऑफ द डिमांड, जब डिमांड बहुत ज्यादा होगा और सप्लाई बहुत कम होगा, जनरली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज प्राइसेस तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइसेस तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी, एंड दैट इज द रीजन तुम्हारे टिकट्स के प्राइसेस भी वहां पे ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज यू आर रेडी टू पे 100 के लिए 200 भी, 100 के लिए 200 भी, बिकॉज देर आर वेरी लेस सप्लाई और डिमांड बहुत ही ज्यादा है, डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो यस ड्यू टू दिस प्राइस, प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है? ड्यू टू द मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गेटिंग?
यस इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं व्हेन वी फिनिश विद द डिमांड चैप्टर, व्हेन वी फिनिश विद द सप्लाई चैप्टर। और हम लोग मार्केट्स में जब जाएंगे तो मार्केट्स में हम लोग समझते हैं कि प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। कृष माहेश्वरी जरा रुक तो जाओ, पेशेंस तो रखो। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूं कृष, आज मैं तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ओवर हियर। इतना प्रैक्टिकली तो तुम्हें कोई समझाएगा भी नहीं, इतना प्रैक्टिकली तो तुम्हें कोई समझाएगा भी नहीं। इफ आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट इन योर बुक ना, यू विल नॉट एंजॉय दिस सेशन। इट इज सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्रिस, जो तुम्हें पसंद होता है थिएटर्स का, उससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हैव सम पेशेंस, लिसन टू द थिंग्स एंड यू विल एंजॉय दैट। लिसन टू सम थिंग्स एंड देन यू विल एंजॉय दैट। यस 11th and CBSE is same or not? It is same, but एक चीज कहना चाहूंगा, CBSE में बहुत ज्यादा डीप में है। 11th में इतना स्टेट बोर्ड को इतना डीप में नहीं होता है, स्टेट बोर्ड को इतना डीप में नहीं होता है। यस खुराना सही कह रहे हो, फिरकी लेने वाले लोग हैं और फिरकी लेने वाले लोग हर जगह होते हैं। यस फिरकी लेने वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं। सर के कार्टून मस्त है, सब समझ में आ जाएगा। यस 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 देखना बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जब डिमांड को समझते हैं, मुझे बताना, जब तुम मार्केट में जब तुम जाते हो, तुम लोग परचेस कब करते हो? व्हेन द प्राइजेस आर मोर और प्राइजेस आर लेस। व्हेन द प्राइजेस आर मोर और प्राइजेस इज लेस, कब परचेस करोगे? कोई बताएगा? जवाब दो बच्चों, जवाब दो। हम लोग जब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो प्राइस ऊपर रहती है तब परचेस करते हैं या नीचे रहती है तब परचेस करते हैं? प्रतीक्षा कह रही है सर ये 11th है या 12th है। जनरली हम लोग एक इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू ले रहे हैं, आज ओवरव्यू ले रहे हैं। यस जब लेस होती है राजकुमार, यस बिल्कुल सही कह रहे हो राजकुमार, जब प्राइस लेस होती है तभी मैं परचेस करता हूं। देखना ना, मैं एक बायर हूं और जब मैं बायर हूं तब मैं क्या करता हूं? व्हेन आई एम अ बायर व्हाट आई डू इज, जब भी प्राइस लेस होगी तब मैं ज्यादा परचेस करूंगा और जब भी प्राइस ऊपर होगी तब मैं कम परचेस करूंगा, जब भी प्राइस ऊपर जाएगी तब मैं कम परचेस करूंगा। सो व्हेन आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस डिमांड चैप्टर इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट कि मैं एक सेलर हूं और जब मैं एक सेलर के व्यू पॉइंट से देखूंगा तो मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूं? प्राइस ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू परचेस। बट अगर मैं सेलर हूं तो बच्चों क्या होगा? अगर मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं तो मुझे बताना तुम लोग क्या करोगे? If I'm thinking from point of view of seller, what are you going to do? Can anyone tell me? Sneha, you are from foundation. I know that you're from foundation. And yes, Girija, you are also from foundation. I know that. तो yes, ये हमारा चल रहा है for the economics overview for 11th and 12th standard. Yes, okay. सो देखना यहाँ पे सेलर के केस में मुझे बताना जल्दी से, सेलर के केस में जब प्राइस ज्यादा रहेगी तब मैं बेचूंगा या प्राइस कम रहेगी तब मैं बेचूंगा? टेल मी फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। When price is going to be more, I am going to sell more. Yes, Arya Gupta, prices should be more. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Yes, जब मैं सेलर हूं ना, मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए है, मैं सेलर हूं, मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए है। सो व्हेन द प्राइसेस आर मोर, आई एम गोइंग टू सेल मोर। बट नाउ फिर से देखना, कम बैक। मैंने यहां पे क्या कहा था? यस गिरिजा, व्हेन द प्राइस इज मोर, यस ज्यादा होगी तब बेचोगे। करेक्ट। अभी बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या समझाया था? बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बायर की तरह सोचना है, प्राइसेस कम रहेगी तब मैं परचेस करूंगा। तो हम लोग बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यस रागिनी बिल्कुल सही, मोर प्रॉफिट मार्जिन एट अ हायर प्राइस। बराबर, बिल्कुल सही कहा रागिनी तुमने। यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई नीड टू से। यू स्टेप डाउन इनटू द सेलर्स शूज और तुमने सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। देखो ना बच्चों,
हम लोग अगर कोई चीज बेच रहे हैं, अगर मुझे उसमें ज्यादा प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मैं उसकी प्राइस ज्यादा रखूंगा तब। तो यस डेफिनेटली मुझे एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा जब हम लोग सप्लाई इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सप्लाई ये भी एक चैप्टर तुम्हें होने वाला है तुम्हारे सिलेबस में, और वहां पे हम लोग इस चीज को समझने वाले फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी मेनी मेनी एग्जांपल्स ओवर देयर कि कब सेलर कम बेचने वाला है। जब उसकी कॉस्ट बच्चों, सेलर की कॉस्ट कभी ज्यादा हो जाएगी, सेलर की कॉस्ट कभी ज्यादा हो जाएगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। जब सेलर की कॉस्ट ज्यादा होगी उसका प्रॉफिट मार्जिन रेड्यूस हो जाएगा, और जब उसका प्रॉफिट मार्जिन रेड्यूस होगा तो ही इज गोइंग टू ट्राई कि मैं यहां पे ज्यादा नहीं बेचूं, मैं यहां पे ज्यादा नहीं बेचूं, क्योंकि यहां पे प्राइस बहुत ही ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ही कम है। सो ही इज गोइंग टू सेल लेस, ही इज गोइंग टू सेल लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यस, मोर प्रॉफिट मार्जिन एट हाई प्राइस, रेवेन्यू इंक्रीजेस। रेवेन्यू कब इंक्रीज होगा, जब प्राइस ज्यादा होगी, जब प्राइस ज्यादा होगी। नाउ यू कैन सी ओवर हियर वन मोर कार्टून ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes, so what is this from the point of view of market? Let us try to understand. मार्केट में जब सप्लायर और जब सेलर, मतलब सेलर एंड बायर क्या करने वाला है, सेलर एंड बायर इज गोइंग टू कम टूगेदर टू सेल द प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे बायर बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये 100 रुपीज की चीज है, मुझे 80 रुपीज में चाहिए। सेलर बोलेगा कि नहीं, मैं तो इसको बेचने वाला हूं 100 रुपीज में ही। बायर बोलेगा कि चल मैं 85 में लेने के लिए रेडी हूं। सेलर बोलेगा कि नहीं, मैं 90 में देने वाला हूं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लोग मिल जाएंगे, एंड दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी जहां पे तुम्हारा प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, जहां पे तुम्हारा प्राइस डिटर्मिनेशन होने वाला है। गेटिंग? मनीषा इज सेइंग दैट कि सर ओसीबी पढ़ाओगे। यस, यहाँ पे ओसीबी पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं हम लोग। इसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्द मिलेगी कि कौन क्या पढ़ाने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन 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 कुछ दिनों में तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हें पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। यस सर, 2 महीनों में फाउंडेशन हो जाएगा क्या? हर्षित हर्षित कह रहे हैं 2 महीनों में, 2 मंथ्स में फाउंडेशन बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। बट यस, अगर तुम इतना डेडिकेशन देते हो तो जरूर हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। गेटिंग? सो मुझे ये चीज समझानी थी तुम्हें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट में जब हम लोग आने वाले ना गाइस, मार्केट में जब हम लोग आने वाले हैं 2 मंथ्स में फाउंडेशन, आई वुड से दैट इट इज डिफिकल्ट, बट यस अगर तुम्हें करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। 2 मंथ्स में तुम्हें बहुत ज्यादा डेडिकेशन देना पड़ेगा तो हो जाएगा। गेटिंग? सर बीएसटीबी पढ़ाने वाले हो? यस खुशी, यस बीएसटीबी होगा, यहाँ पे बीएसटीबी होगा। जस्ट यू हैव टू वेट फॉर 2-3 डेज में भी तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन इस वीक में तुम्हारा जो क्लासेस होने वाले हैं वो होगी अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के। और यस, वेरी वेरी सून यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर अदर क्लासेस एज वेल। और 15th of August से वी आर गोइंग टू हैव आवर क्लासेस ऑन आवर डेडिकेटेड चैनल। तो यस, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी, हमारा एक डेडिकेटेड चैनल होगा जो कि होगा तुम्हारा सिर्फ 11th और 12th के लिए। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हर अल्टरनेट डेज पे तुम्हारे 11th के इकोनॉमिक्स के लेक्चर होंगे। आज जैसे कि हमने ओवरव्यू दिया है, कल 12th वालों के लिए भी वहां पे क्लास यहीं पे होगा, इसी चैनल पे। बट यस, फ्रॉम 15th August onwards your classes are going to be on the dedicated channel। and yes, वहां पे तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बता देना, हम लोग यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स लाने वाले हैं और इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। गेटिंग? यस एवरीवन? सो यस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि हम लोग प्रीतम राज पुरोहित, हेलो प्रीतम, हाउ आर यू? यस सो देखना देखना बच्चों, यहाँ पे भी विनोद विनोद शुरू हो गया है। विनोद इज वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक नाउ डेज, राइट? विनोद इज वेरी ट्रेंडिंग।
मुझे जो हैट डेडिकेट की थी वहां पे भी विनोद आ गया था। सर यू नो माई टुडे मार्केट प्रॉफिट वॉज 3205% रिटर्न। कशिश शर्मा यू आर हियर, स्टॉक मार्केट में बहुत रुचि रखते हो तुम। 3200, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। निशांत सेठिया यू आर बेस्ट, थैंक यू निशांत, थैंक यू निशांत सो मच। देखना देखना यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहा था कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा बायर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम लोग ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लेंगे ना, डिमांड और सप्लाई, हम दोनों चैप्टर्स को रिलेट करेंगे, दोनों चैप्टर्स को रिलेट करेंगे और फिर हम लोग मार्केट को समझेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं, सर हर सब्जेक्ट के लिए अलग चैनल होगा। नहीं नहीं नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग चैनल नहीं होगा, 11th और 12th का एक ही चैनल होगा, 11th और 12th का एक ही चैनल होगा तुम्हारा। और यहाँ पे हम लोग अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे रट्टा नहीं मारने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लॉजिकली चैप्टर्स को रिलेट कर करके पढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली मेरे रिविजन्स के थ्रू ही तुम्हारा ये पूरा रट्टा हो जाएगा। इतनी सारी रिविजन्स लूंगा बच्चों, इतनी सारी रिविजन्स लूंगा कि तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हें सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद रहेगा लॉजिकली। मैं तुम्हें यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि पेपर को लिखते कैसे है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, सो दैट यू कैन फेच मोर मार्क्स इन योर एग्जाम्स, वो भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। यस यस यस। हर्षित कह रहे हैं कि सर इंटर की कितने अटेम्प्ट में हुई थी बच्चों, एक ही अटेम्प्ट में हुई थी यार, सिंगल 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 फर्स्ट अटेम्प्ट में। गेटिंग? सो यस, कशिश कह रहे हैं कि उसने ट्रेड किया था और उसने ट्रेड किया था चोला फाइनेंस में। दैट इज अ वेरी गुड एनबीएफसी कशिश, दैट इज वेरी वेरी गुड एनबीएफसी। यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हेलो अकी सर, पहचाना? डेफिनेटली रिया, डेफिनेटली मैंने पहचाना तुम्हें। यस, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स आर हियर। यस, सो यस गाइस, 11th एंड 12th वालों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अभी 6 बजे श्रेय राठी सर आने वाले हैं जो तुम्हें अकाउंटिंग के बारे में बताने वाले हैं। एंड यस, आफ्टर श्रेय सर के लेक्चर के बाद Anshul sir is going to come again to teach you accounts and he's going to give you overview about how we are going to go forward in this journey. Getting? Yes, yes, yes. Don't worry, don't worry. Stay connected to this channel. You will come to know many many new things over here. और सब कुछ हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। So तुम लोगों को जो भी questions होंगे, तुम लोगों को जो भी questions होंगे guys, it is going to get cleared day by day. And yes, तो आज हम लोग guys, आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, कल हम लोग मिलने वाले 5 बजे। गेटिंग? कल हम लोग मिलने वाले 5 बजे। हम लोग इसी चैनल पे मिलने वाले 15 अगस्त तक और 15 अगस्त के बाद हम लोग मिलेंगे 11th और 12th कॉमर्स पे। गेटिंग? सो यस, you can just subscribe to that channel, that is 11th and 12th CBSE वाला channel, correct? So yes, sir, there are two teachers for accounts. Yes, there are two teachers for accounts. Shreya sir भी पढ़ाएंगे और अंशुल sir भी पढ़ाएंगे. So yes, guys, you will get everything. Sir, is the plus course for 11th commerce? Yes, definitely वहां पे भी plus course होगा खुशी, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे. You have to have patience of 2-3 days. सब कुछ तुम्हें बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पे inform करते रहेंगे. Getting? So yes. Bye bye all the new students of the 11th and 12th. Yes, हम लोग कल मिलेंगे और हम लोग कल मिलने वाले हैं कितने बजे? 5 बजे। याद रखना, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। मैं मिलने वाला हूं आपको 5 बजे, श्रेया सर आपको मिलने वाले हैं 6 बजे और अंशुल सर आपको मिलने वाले हैं 7 बजे। So yes guys, Tata, bye bye, take care. You will get all the information. Just wait for a week. Just wait for a week. You will get all the information. So yes, Tata, bye bye, take care, guys.